नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने कीड़े मकोड़े की पूजा क्यों की? तितलियां, मधुमक्खियां और यहाँ तक कि चींटियां ऐसे छोटे जीव जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? क्या यह केवल अंधविश्वास था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच भी थी? क्या आज की आधुनिक दुनिया में हम इन छोटे जीवों से कुछ सीख सकते हैं? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी संस्कृति में कीड़े मकोड़े केवल धरती के छोटे जीव नहीं थे, बल्कि इन्हें दिव्य और पवित्र माना जाता था। आइए आज हम इस गहरे रहस्य को समझते हैं कि हमारे पूर्वज क्यों करते थे इनकी पूजा और इसका हमारे जीवन पर क्या असर है। अब सवाल उठता है, कीड़े मकोड़े की पूजा करने का आरंभ कब और कैसे हो? भारत की प्राचीन सभ्यताओं में यह धारणा प्रचलित थी कि प्रकृति के हर जीव में कुछ न कुछ विशेषता होती है जिसे समझना आवश्यक है। यह पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरे सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तर्क छिपे थे। प्राचीन काल में प्रकृति के हर जीव को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया था। कीड़े मकोड़े को धरती पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संदेशवाहक के रूप में देखा जाता था। जैसे तितलियां परिवर्तन और पूर्व जन्म का प्रतीक थी, मधुमक्खियां संगठन और मेहनत का प्रतीक थी और चींटियां समर्पण और धैर्य का प्रतीकात्मक रूप से ही देखा या उनके व्यवहार और जीवन शैली से कुछ सीखा भी। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि ये छोटे छोटे कीड़े हमारी प्रकृति और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या हमारे पूर्वजों ने यह पहले ही समझ लिया था? उदाहरण के लिए मधुमक्खियां, जिन्हें भारत में देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, हमारे पूर्वज जानते थे कि मधुमक्खियां पर्यावरण के संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है। वे परागण करती है जिससे फूल और फल लगते हैं और हमारी खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। यदि मधुमक्खियां न हो तो खेती और वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मधुमक्खियों की इस संगठन क्षमता और सामूहिकता को देखकर हमारे पूर्वजों ने उन्हें समृद्धि और संगठन का प्रतीक मानकर पूजा की। यह पूजा केवल धर्म नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान का प्रतीक थी। अब बात करते हैं तितलियों की। प्राचीन काल से तितलियों को रूपांतरण और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन चक्र अंडे से लार्वा, कोकून और फिर तितली बनने तक की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन की यात्रा से मेल खाता है। हमारे पूर्वजों ने तितलियों को इस जीवन चक्र के प्रतीक के रूप में देखा, जो बताता है कि कैसे एक साधारण जीवन भी रूपांतरित हो सकता है। चींटियां, जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, वे भी हमारी संस्कृति में अनुशासन और धैर्य का प्रतीक मानी जाती थी। उनके निरंतर परिश्रम और सामूहिकता को देखकर हमारे पूर्वजों ने यह सीखा है कि कैसे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। लेकिन क्या कीड़े मकोड़े की पूजा केवल इनके जीवन शैली से जुड़ी थी या इसके पीछे मृत्यु और पुनर्जन्म का कोई गहरा रहस्य छिपा था? प्राचीन भारत की आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कीड़े मकोड़े मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को भी दर्शाते थे। जैसे तितली का जीवन चक्र मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक था, उसी तरह कई अन्य कीड़े भी जीवन की समाप्ति के बाद नए जीवन की संभावना की ओर इशारा करते थे। कृषि में भी कीड़ों का महत्वपूर्ण योगदान था। कीटों की पूजा इसलिए भी की जाती थी ताकि वे फसल को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि उनकी उपस्थिति से कृषि में वृद्धि हो। कई स्थानों पर कीड़े मकोड़े को भगवान का रूप मानकर पूजा की जाती थी ताकि फसल अच्छी हो और कीट आक्रमण से बचा जा सके। अब सवाल यह है कि क्या आज के समय में भी कीड़े मकोड़े की पूजा का कोई महत्व है? आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि कीड़े पर्यावरणीय संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। कीटनाशकों और प्रदूषण के कारण कई कीट प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है और इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। हमारे पूर्वजों ने जिन कीड़ों की पूजा की वे आज भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। तो
तो अगली बार जब आप एक तितली को उड़ते देखें या एक चींटी को चलते हुए देखें तो याद रखें कि ये केवल छोटे जीव नहीं है, ये हमारी धरती, हमारे जीवन और हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हमारे पूर्वजों की यह समझ अद्भुत थी। उन्होंने कीड़े मकोड़े को केवल पूजा योग्य नहीं बल्कि हमारे जीवन के सहायक और शिक्षक के रूप में देखा। तो क्या अब आप समझे कि हमारे पूर्वजों ने कीड़े मकोड़े की पूजा क्यों की? यह केवल श्रद्धा का विषय नहीं था बल्कि एक गहरी समझ थी प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।